हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से। बस यहाँ पे मैं देखिए नाश्ता वगैरह सब चीज़ इनका बना चुकी थी और बस लग गई थी घर के कामों में। इनका टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दी थी। और ये वीडियो है 2 तारीख की, यानी कि 2 जनवरी और दिन शुक्रवार की वीडियो है। और दोस्तों, आज सुबह सुबह ना इतनी दुख भरी खबर आई है जिसे सुनते ही ना मम्मी दौड़ी चली गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, देखिए जब अपना कोई चला जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। आप लोगों को याद होगा कि अभी मैं कुछ दिन पहले शादी में गई थी अपने मतलब ख़ानदान में ही। जो आप लोग कहती कि दीदी आप शादी में गई थी तो वहाँ से खाना पीना खा के नहीं आए, तो उन्हीं के घर में ना एक थी, मतलब मम्मी की जेठानी लगती थी और हम लोग की सास लगती थी। तो अब नहीं रही। आज मतलब सुबह, आज का मेरे ख्याल से शायद वो कल ही शाम को नहीं रही थी। अब ये बात तो देखिए मुझे भी कुछ उतना पता है नहीं, बस मम्मी मेरे से इतना कही कि मैं जा रही हूँ वहाँ पुराने घर, और बस इतना ही कहा कि मम्मी मेरे से चली गई कि ऐसे ऐसे बात है, शायद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। इतना कहकर मम्मी मेरे से चली गई थी। और सब मतलब अभी तो कोई देखिए मुझे इतनी खबर मिली नहीं, लेकिन मैं दिन के अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ। जब मम्मी लोग आई ना तब बता रही थी कि वो कल ना शायद 10 बजे के करीब ही हो गई थी। और हम लोग को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि अगर पता होता ना तो ये आज दुकान नहीं जाते। तो मम्मी कही थी कि इनका टिफ़िन दे देना, तो बिना खाए अगर ये रह जाते ना तो इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो टिफ़िन तो मैं इनका बना चुकी थी। और ये देखिए जैसे मैं घर अब सोची ना कि पल्लू निकाल लूँ और आगे तभी आ गए थे टिफ़िन लेने के लिए, तो टिफ़िन में उनको दे रही, क्योंकि देखिए बिना फिर अभी घाट चले जाएंगे तो उसके बाद ना कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। और अभी इन्हें नहीं पता है, ना ही मैं इन्हें बताएं, क्योंकि इनके पास टिफ़िन 8 साढ़े 8 बजे के करीब पहुंच जाता है और 9 बजे तक ये खा लेते। तो मैं सोची थी कि चलो इन्हें मैं 9 बजे के बाद बताऊंगी ताकि ये खा पी लें, नहीं तो सुन लेंगे ना तो फिर नहीं खाएंगे। और देखिए मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन अब क्या करूँ ना, देखिए तबीयत ख़राब हो जाए इनकी, बहुत जल्दी तबीयत बिना खाए पिए नहीं रह पाते हैं। उसके बाद फिर मैं ना इनसे 10 बजे के करीब बताई थी, तो इन्हें शायद कोई बता दिया था, तो ये फिर खाना नहीं खाए थे। दूसरे जो इनके मतलब दुकान पे 1-2 मतलब काम करते हैं ना, तो उन लोग को दे दिए थे खाना, फिर ये नहीं खाए थे। और बस यहाँ पे मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, और बस मन में यही सोच रही थी कि मम्मी आ जाए तब कुछ बताएं, मम्मी आ जाए कुछ बताएं। और मम्मी अब देखिए गई हैं, अब तो जल्दी आएंगी नहीं, करीब उन्हें 1-2 घंटा या 3 घंटा तो लग ही जाएगा। और सच पूछो, जब सुबह सुबह ऐसी खबर मिल जाती ना तो सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बीच ना एक ये भी चीज़ अच्छा होता है ना, कि जो इंसान अगर बिस्तर पे तकलीफ़ पा रहा है, बहुत ज़्यादा शरीर में दिक्कत है ना, तो उनका जाना ही बहुत, मतलब सबका कहना है कि उनकी आत्मा को शांति मिलता है। कि जो कलथते हैं ना इंसान बिस्तर पे, तो उससे तो सही रहता है। और ना वो काफ़ी दिक्कत में थी, क्योंकि जब शादी में मैं गई थी ना तो उसी के 1-2 दिन पहले वो शायद गिर गई थी। काफ़ी मतलब बुजुर्ग थी, बहुत भी बुजुर्ग नहीं थी, फिर भी शायद वो एक बार और भी गिरी थी, तो उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो काफ़ी दिन बिस्तर पे थी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी थी, उसके बाद से ना फिर से गिर गई थी, तब से वो उठी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ था पूजा का बर्तन, तो मैं कही चलो बर्तन तो धो दे रही हूँ, क्योंकि पूजा तो अब नहीं होएगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ शुद्धक पड़ गया है, तो पूजा तो होएगी नहीं। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग कान्हा जी को कैसे रखते हो, शुद्धक में या सौर में। और सौर देखिए पड़ती है तो मैं प्रिंसी से करवा देती थी, लेकिन अब शुद्धक है। अब देखिए शुद्धक में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे सच पूछना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे कान्हा जी को ना कभी भी नहीं छोड़ी हूँ। आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे रखते हो इस मतलब इस कंडीशन में कान्हा जी को, क्योंकि ऐसे में तब देखिए भगवान जी की पूजा होगी नहीं जब शुद्धक पड़ गया है हमारे यहाँ पे। और एक बार सच पूछो तो आप लोग सच में बता देना, थोड़ा सा मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। बहुत से लोगों करे कि तुलसी के पत्ती रख के मंदिर ढक दो, उसी में कान्हा जी को भी, लेकिन पता नहीं कि ना मन नहीं मानता कि वो बिना खाए पिए, बिना हर एक चीज़ इसी तरीके से। अब देखो क्या होता है क्या नहीं। तो ये बर्तन रखा तो मैं कहीं चलो धो के अब रख देती हूँ, मंदिर का बर्तन तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, पूजा तो होएगी नहीं। उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी नहा लूँगी। अभी मम्मी आई नहीं है और मैं भी बस जल्दी जल्दी कर रही थी। अब तो खाना पीना कुछ भी नहीं बनेगा, कहो कि। और ये देखिए कोहरा आज कितना ज़्यादा पड़ा है। आज भी ना बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और ठंड के साथ देखिए कोहरा दिन पे दिन और छाते चला जा रहा था। कौन कहे हटने के लिए, और भी तेज़ी से कोहरा आते जा रहा था। तो उसके बाद मैं भी नहा के आ गई थी। और ये देखिए इस समय टाइम हो रहा था 9 बजने वाला था।
बस मैं भी चलिए नहा के आ गई थी और नहा के आने के बाद मैं तुरंत कपड़ा लगा दी थी क्योंकि कल भी कपड़ा नहीं धुली थी। तो मैं कही कि चलो आज कपड़ा धुल लेती हूँ। अब इसके बाद पता नहीं हम लोग का कपड़ा धुलेगा कि नहीं। बच्चों का तो कपड़ा धुला जाएगा क्योंकि बच्चों का बिना कपड़ा धुले नहीं चलेगा। और अब हम लोग का तो देखिए अब मम्मी बताएंगी जैसा जो करना होएगा। तो मैं कहीं बाकी का जो, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, कल तो मैं कपड़ा धुली नहीं थी, तो कल का भी कपड़ा था और आज का भी कपड़ा था। और कपड़ा धुलने के बाद उसके बाद चलूँगी मैं रख दूँगी चाय। और दोस्तों कल की वीडियो में ना आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार दिए हो, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। सच पूछो ना, आप लोग बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। और मैं आप लोगों से फिर से बता रही हूँ कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो ना, तो आप लोगों का कमेंट सभी पढ़ते हैं। और प्रिंसी भी आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो बस यहाँ पर मैं लगा दी थी कपड़ा, और कपड़ा लगाने के बाद अब चलूँगी मैं, चाय रखी थी, अब चलूँगी चाय पी लूँगी क्योंकि मम्मी भी आ गई थी। मम्मी बैठी थी आगे वाले कमरा में, तभी मम्मी कपड़ा नहीं बदली थी। मैं कही मम्मी चाय, क्योंकि ठंडी देखिए बहुत है और ना बिना चाय पानी के कोई भी नहीं रह पाता। तो अभी मम्मी कैसे नहाएंगी बिना धूप निकले। उसके बाद ये भी ना किसी से झोला भिजवा दी, तो वही मैं देख रही थी। मैं कहीं देखूँ खाना खाए हैं कि नहीं। तो बाद में फ़ोन करके जब इनसे पूछी तो ये बताए थे कि खाना नहीं खाए थे। इनकी दुकान पे जो काम करते हैं ना, तो उन लोग को दे दिए थे खाना, क्योंकि खाना में ना मैं उन्हें कल रात की वही कचौड़ी जो था वो दे दी थी, थोड़ा सा पूरन बचा था ना, तो वही दे दी थी। और ये देखिए दूध भी आ गया है। और बाकी वहाँ से दुकान से ही चले गए हैं घाट पर, क्योंकि अब इनको सबको आने में तो मेरे ख्याल से 4 से 5 बज जाएगा। तो वहाँ से ही घाटे चले गए थे, हमारे यहाँ घाटे कहते हैं, तो वहाँ ही चले गए थे। और बस यहाँ पे देखिए कपड़ा धुल चुका था और मैं सीढ़ी पे रख आ रही थी, कहीं प्रिंसी वहाँ पे डाल देगी, और धूप भी निकल आई थी। तो बस यहाँ पे देखिए गर्म पानी हो गया था। तो अब मम्मी का मैं ले जाऊँगी गर्म पानी, क्योंकि अभी बहुत ठंड है ना। तो मम्मी से मैं कही कि आप ठंडे पानी से मत नहाएं, गर्म पानी दे रही हूँ। तो बाकी कपड़ा वगैरह सब मम्मी का मैं पहले ही रखाई थी, यानी कि प्रिंसी को ही दे दी थी। प्रिंसी लेती चली गई थी। बस यहाँ पे मम्मी का ले जाऊंगी, गर्म पानी दे के आऊँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा कर लूँगी फलहार की तैयारी, क्योंकि खाना तो बताए ना कि अब आज खाना नहीं बनेगा। शिवांश प्रिंसी के लिए है खाना, क्योंकि देखिए बड़ों का तो चल जाता है लेकिन बच्चों का नहीं चलता है। तो सुबह में कचौड़ी छानी थी ना, तो वही 5-6 बची है। और आज शिवांश भी स्कूल गए हैं। शिवांश को एक बार टिफ़िन दे दी हूँ, क्योंकि उसका कुछ प्रैक्टिकल का काम था, तो वो भी स्कूल गया है। तो शिवांश को भी आते आते 3 बज जाएगा स्कूल से। और यहाँ पे मैं दूध छान के ये देखिए रख दी थी। आज मैं दूध छानी हूँ क्योंकि आज ना दूध कच्चा ही आया था, और ये बताएं कि दूध छान के नहीं लिए हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट ना डब्बा में दूध छान के ही ले लेते हैं। लेकिन आज बताएं कि दूध छाना हुआ नहीं है, उसे छान लेना। उसके बाद बस यहाँ पे मैं उबाल दी थी आलू, और आलू छील के बस चलूँगी इस आलू को फ्राई कर दूँगी। उसके बाद दे दूँगी मम्मी को। एक बार चाय वगैरह पी ली हूँ, और फिर से मैं एक बार चाय बना के पी ली थी। और इस समय इतनी भयंकर ठंडी है ना, इतनी भयंकर ठंडी कि हम लोग को अपना याद आ गया। क्योंकि ऐसी मध्य ठंडी में जब पापा गए थे ना, तो उस समय तो और भी ज़्यादा ठंडी थी 2014 में। उस समय की तो ऐसी ठंडी थी ना, करीब हफ्ता 15 दिन तो धूप ही नहीं निकली थी। और हल्का फुल्का जैसे धूप निकलती भी थी तो 3 से 3:30 बजे के करीब निकलती थी। और ऐसे में हम लोग को नहाना पड़ता था एकदम बाहर में खुले में। अब देखो अब हम मम्मी को भी जाना ही पड़ेगा नहाने के लिए। अब थोड़ा सा बस हेडक बना हुआ है कि मम्मी भी देखिए इस समय ठंडे पानी से नहाना, वो भी बाहर नहाना ना बहुत ही ज़्यादा रिक्सी है। उसके बाद ना करीब 5 बजे के करीब ये आ गए थे, और ये गंगा जी नहा के आए थे। तो बस इन्हें तुरंत पहले आए ना, तो मम्मी ने बाहर ही गुड़ और पानी दे दी थी। और गुड़ और पानी देने के बाद फिर घर में आके सारा कपड़ा बदले। और मैं इनसे कह दी कि अपना सारा कपड़ा आप वॉशिंग मशीन में डाल देना, मैं बाद में धुल दूँगी, क्योंकि इस समय हो गई है लाइट ख़राब, तो अब इस समय तो नहीं धुल पाऊँगी। तो बस यहाँ पर अजवाइन, एक बार ना इन्हें अजवाइन और नमक दे दी थी, फाँक लिए थे। उसके बाद सेंधा नमक दी थी, और उसके बाद ना फिर यहाँ पे चाय बना दी थी अजवाइन डाल, क्योंकि गंगा जी नहा के आए थे और कह रहे थे कि बहुत ठंडा पानी था। और बस यहाँ पे ले आए थे आलू। तुम कहीं चलो आलू भी धुल के रख देती हूँ, क्योंकि ना जब नई आलू होती ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती, और एक तो बिना धोए रख दो ना तो सब्जी भी किटिर किटिर करती है, और जहाँ भी रखो ना तो वहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी झड़ते रहती। तो मैं हमेशा आलू धुल के ही रखती हूँ। वहाँ पे प्रिंसी अपना खेल रही थी। और ना एक बार हो सके तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कान्हा जी को कैसे रखते हो। मुझे बहुत सच में ना, अब मैं कैसे बताऊँ, मैं बता भी नहीं सक रही हूँ। सब कहेंगे कि इन्हें बड़ा मोह माया लग रहा है, लेकिन सच में ना वास्तव में कहूँ ना, मुझे सच में बहुत मोह माया लग रहा है कि उन्हें मैं कैसे ऐसे छोड़ूँ। मैं कभी भी जब से उन्हें ले आई हूँ ना, कभी भी उन्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ी हूँ। अब जिसे जो कह रहे हैं सब कहते तो है ये कि, लेकिन अब क्या करूँ ना, मेरे से नहीं रहा जा रहा है।
तो बस यहाँ पे चलिए आलू धुल के रख दी थी। उसके बाद यहाँ पे मूंगफली फ्राई कर ली थी। अब चलूँगी बना दूँगी शाम का फलाहार। दोपहर में तो आलू बना दी थी और इतने समय ये कहे थे ना कि मुझे एकदम सादा आलू बनाना, बस एकदम घी में फ्राई करके, और मतलब मूंगफली पीस के मत डालना। और हलवा वगैरह पूछी तो मना कर दी, कहे नहीं वो नहीं खाऊंगा। और इसमें ना देखिए मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि देखिए अब तो सब दूर दूर हो गए, सबका घर दूर दूर बन गया ना। पहले कच्चे घर में मम्मी बताती थी कि सब लोग एक साथ ही सबका रहन सहन था, और ये जो मतलब आज गई है ना, तो ये मम्मी लोग के थोड़ा ज़्यादा क्लोज में थी, मतलब सब एक साथ ही रहते थे, बाहर भीतर सब एक साथ आना जाना, खाना पीना हर एक चीज़ सबका था। और अब तो इतना दूर दूर हो गया कि हम लोग को पता तक नहीं चला कि कल रात में ही वो नहीं रही। नहीं तो अगर पता चला होता ना तो मम्मी और ये तुरंत ही जाते, लेकिन पता ही नहीं चला। तो दूर हम लोग यहाँ मतलब गांव में घर है और हम लोग थोड़ा सा किनारे पे आ गए हैं, जहाँ आप लोग मेरा पुराना घर देखे हो। अगर मान लो रात में भी तो कोई फ़ोन भी किसी का नहीं आएगा, मान लो रात में भी कुछ होता है तो पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे इनके लिए मैं आलू फ्राई कर दी थी और ले आए थे सेंधा नमक। तो कहीं चलो सेंधा नमक पीस के रख देती हूँ। और ना मैं पैकेट वाला सेंधा नमक बिल्कुल भी यूज नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा किटिर किटिर करता है। और ये जो ढोका वाला होता है नमक ना, इसे पीस के रख दो तो ये बिल्कुल भी किटिर किटिर नहीं करता है। और यहाँ पे इंडक्शन पे छोंक दी थी दूसरा आलू, जो अपने सबके लिए बनाती, और इनके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से बनाई थी। जैसा ये कहे थे उसी तरीके से इनके लिए मैं बनाई थी। और बस दे दूँगी इन्हें, ये भी अपना खा पी के सोएंगे, क्योंकि फिर से सुबह इन्हें जाना होता है दुकान। वही कहें कि अगर मुझे पता रहा होता तो मैं आज दुकान ही नहीं जाता। और देखिए जब कोई जाता ना, सच में तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती। और इसीलिए ना मम्मी ऐसा दौड़ के गई ना, उसके बाद लाइट बन गई थी, करीब 7 बजे करीब लाइट बन गई थी। तो मैं कही चलो आज शुक्रवार है, कपड़ा धुल के हटा देती, क्योंकि ये भी घाट पर से आए थे, मम्मी भी आए थे, तो उनका सबका कपड़ा इसी मशीन में था। और नहीं तो फिर कल ना ये होता है कि ये सब कपड़ा ना तुरंत धो के हटा देना चाहिए, ये सब कपड़ा नहीं रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं तुरंत कपड़ा धुल के यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और उसके बाद देखो कल से क्या होता है क्या नहीं। तो बस मम्मी का भी कपड़ा मम्मी भी अपना सब धुलवा दी थी। और उसके बाद चलूँगी मैं, इनको सबको भी दे दूँगी फलहार, ये सब भी कर लेंगे, शिवांश को भी दे दूँगी, मैं भी ले लूँगी। उसके बाद बर्तन वगैरह जो भी है, बर्तन तो देखूँगी अब सुबह धोऊँगी, क्योंकि अब मन नहीं कर रहा। एक तो ना आज दिन में बहुत ज़्यादा मैं वीडियो बनाई भी नहीं थी, जो भी बनाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट बहुत ही प्यारा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ना आप लोग का कमेंट तो जरूर रहता है ना, उसमें आप लोग का प्यार बहुत ही ढेर सारा झलकता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे क्या बताएं ना, मेरे घर में सभी को आप लोगों के कमेंट बहुत पसंद है। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।